बाजार की चमक कभी कभी आंखें चौंधिया देती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी दिखी, फिर अचानक से इतने तेजी से घटते हुए जो रेट दिख रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच खूब चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब गहना सपना बन जाएगा, क्या निवेश सिर्फ अमीरों का खेल रह जाएगा। दुकानों में भीड़ है, लेकिन खरीदारों के मन में भी हिचक है। हर घर में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सोना सचमुच इतना महंगा होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी बचत, हमारी योजना और हमारी सुरक्षा सब पर आखिर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ करीम। आज हम कोई भी सनसनी या फिर कोई भी बड़ी खबर आपके बीच लेकर के नहीं आए। आज हम आपसे एक ऐसी संभावित आर्थिक दिशा पर बात कर रहे हैं जो सीधे आपके जेब पर, आपकी बचत पर और आपके भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के कनाडा के बड़े निवेश बैंक BMO कैपिटल मार्केट ने एक ऐसा भविष्यवाणी कर दिया जिसने निवेश जगत में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या 2027 तक 10 ग्राम सोना 3 लाख रुपए के करीब पहुंच सकता है, और क्या चांदी 7 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। देखिए, ये बात हवा में नहीं कही जा रही। जिस रिपोर्ट की चर्चा है उसमें दुनिया के बदलते आर्थिक हालात को आधार बनाया गया है। आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो दुनिया इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, और ऐसे समय में लोग पैसा सुरक्षित जगह पर पार्क करना चाहते हैं। सोना हमेशा से सुरक्षित ठिकाना माना गया है। जब भी शेयर बाजार डगमगाता है तब करेंसी कमजोर पड़ने लगती है। जब देश के बीच तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने की तरफ भागने लगते हैं। यही वजह है कि हर वैश्विक संकट में सोने की चमक बढ़ जाती है। अब बात उस अनुमान की कर लेते हैं जो कनाडा से आई है। दोस्तों, दरअसल हम आपको बताएं कि कनाडा के बड़े निवेश बैंक यानी कि BMO कैपिटल मार्केट का मानना है कि आने वाले सालों में अगर मौजूदा हालात बने रहे तो सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत $8,650 प्रति औंस तक जा सकती है। भारतीय हिसाब से देखें तो ये 10 ग्राम के लिए करीब 2.8 से 3 लाख के स्तर तक पहुंचने जैसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कीमतों में इतना ज्यादा भारी उछाल क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है। अगर वजह की बात कर ले दोस्तों, तो बैंक के कमोडिटी एनालिस्ट यानी कि BMO कैपिटल मार्केट की टीम मानती है कि दुनिया का जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम तेजी से बदल रहा है। रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सेल अमेरिका ट्रेड। इसका सीधा मतलब यह है कि निवेशक अमेरिकी एसेट्स, खास करके डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड से पैसा निकाल रहे हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक सिस्टम दबाव में दिखाई देगा तो ग्लोबल निवेशक में असुरक्षा भी बढ़ेगी। डॉलर अगर कमजोर होता है तो पूरी दुनिया के बाजारों पर इसका असर दिखने लगता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। डॉलर की कमजोरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि लोग वैकल्पिक संपत्ति खोजेंगे, और यहाँ जो है वो सोना सबसे आगे आ जाता है। साथ ही सरकारी बैलेंस शीट्स पर दबाव बढ़ रहा है। कई देशों पर कर्ज ज्यादा है, खर्च ज्यादा है और आर्थिक स्थिरता को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में माहौल में कागजी मुद्रा यानी कि फिएट करेंसी पर भरोसा थोड़ा कम होता है। इसीलिए निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सोना और चांदी। रिपोर्ट में जापान का भी जिक्र है दोस्तों। जापानी बॉन्ड्स में बिकावली और येन में उतार चढ़ाव ने भी निवेशकों को बेचैनी बढ़ा दिया है। जब बड़े और स्थिर माने जाने वाले बाजार भी हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं तो डर तेजी से फैल रहा है, और डर का सबसे बड़ा फायदा सोने को मिल रहा है। अब चांदी की अगर हम बात कर ले तो इस बार कहानी का साइलेंट हीरो बन करके उभर रहा है चांदी। अक्सर निवेशक सोने को प्राथमिकता देते हैं और चांदी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में चांदी को लेकर के नजरिया बदल गया है। रिपोर्ट के अनुसार सोने के मुकाबले चांदी का प्रदर्शन ज्यादा तेज हो रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 से नीचे आ गया है। आसान भाषा में अगर हम आपको ये बात समझाएं तो चांदी की कीमत सोने की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नए ग्लोबल रिस्क माहौल में चांदी को भी मजबूत संपत्ति माना जा रहा है। बैंक का यह अनुमान है कि 2026 के अंत तक चांदी $160 प्रति औंस और 2027 के अंत तक $220 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, लेकिन ये सब शर्तों पर टिका हुआ है। बैंक का यह कहना है कि ये तेजी तभी संभव हो पाएगी जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हर तिमाही औसतन 8 मिलियन औंस सोना खरीदते रहे। गोल्ड ETF में हर तिमाही 4 से 5 मिलियन औंस का निवेश आता रहे। अमेरिकी डॉलर कमजोर बना रहे। रियल यील्ड यानी कि महंगाई के बाद मिलने वाले असली रिटर्न कम रहे। अगर ये सारी परिस्थितियां बनी रही तभी
सोना 2026 के अंत तक $6,350 प्रति औंस और 2027 तक $8,650 प्रति औंस के स्तर तक जा सकता है। मतलब साफ है, यह एक संभावित दिशा है, लेकिन पूरी तरह हालात पर निर्भर। इसीलिए आम निवेशक के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि खबर से ज्यादा अपनी रणनीति पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बाजार भावनाओं से चलता है, लेकिन आपका पैसा आपकी समझ से चलेगा। और सोने और चांदी के रेट में तमाम तरह के उछाल और गिरावट देखने को भी मिल सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.